फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना में आइंदा महीने पेश किया जाने वाला बजट 2022-23 इलेक्शन बजट होगा। तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरगर्मियों और हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात पर मरकजी हुकूमत गहरी नजर रखे हुए और इस बात का जायजा लिया जा रहा कि आया वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव वसत मुद्दती इंतखाबात की सिमत बढ़ रहे हैं या महज कयास आराइयां की जा रही। रियासती हुकूमत की जानिब से तैयार किए जाने वाले बजट पर मरकजी हुकूमत और भारतीय जनता पार्टी की जानिब से खुसूसी नजर रखी जा रही और ये तफसीलात हासिल करने की कोशिश की जा रही कि रियासती हुकूमत बजट के दौरान अवामी फलाह व बहबूद की स्कीमात के अलावा किन नए मनसूबों के ऐलान का इरादा रखती है, क्योंकि मरकजी हुकूमत और भारतीय जनता पार्टी कायदीन का एहसास है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति सरबराह व चीफ मिनिस्टर तेलंगाना वसत मुद्दती इंतखाबात की राह हमवार करने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त असम्बली की तहलील का फैसला कर सकते हैं और मुजवज़ा बजट इलेक्शन बजट के तौर पर पेश किया जाएगा या फिर चंद महीने बाद अबूरी बजट की पेशकशी के हालात पैदा किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक सरबराह तेलंगाना राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव उत्तर प्रदेश के अलावा दीगर 4 रियासतों में होने वाले इंतखाबात के नताइज का जायजा लेने के बाद इस बात का फैसला करेंगे। लेकिन अब तक जो मनसूबाबंदी की गई इसके मुताबिक कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर राव जारिया साल के आखिर में जब गुजरात रियासती असम्बली के इंतखाबात होंगे, इसके साथ तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात के इनेकाद की हिकमत अमली तैयार किए हुए हैं। रियासती बीजेपी कायदीन की जानिब से तेलंगाना राष्ट्र समिति की आजिलाना वसत मुद्दती इंतखाबात हिकमत अमली का मरकजी बीजेपी कायदीन के साथ मुसलसल तबादला ख्याल जारी है और गुज़िश्ता दिनों के दौरान तेलंगाना राष्ट्र समिति सरबराह की कौमी सियासत में मसरूफियत में होने वाले इजाफे के साथ अब तेलंगाना में बीजेपी कायदीन की तवज्जो में भी मजीद इजाफा होने लगा है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर ओहदे पर वीसी सजनार के तकर्रुर के बाद रियासत भर में टीएसआरटीसी की हालत को बेहतर बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं और दोनों शहरों में भी आरटीसी खदमात को बेहतर बनाने के अलावा मुसाफिरीन को बेहतर सहूलतों की फराहमी के सिलसिले में इक़दाम किए जा रहे हैं। लेकिन वीसी सजनार की तवज्जो अब तक शहर के मसरूफ तरीन और गुंजान आबादी वाले पुराने शहर की जानिब से नहीं हो पाई है, जबकि आरटीसी बसों का इस्तेमाल करने वालों की बड़ी तादाद का ताल्लुक पुराने शहर से भी है। लेकिन पुराने शहर में बस स्टॉप की सहूलतों की भी अदम मौजूदगी के सबब मुसाफिरीन को सालों से मसाइल का सामना करना पड़ रहा और मुतअद्दिद नुमाइंदगियों के बावजूद भी पुराने शहर के बस मुसाफिरीन के मसाइल को दूर करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए और न ही पुराने शहर की आबादियों को बस खिदमात से जोड़ने की सिलसिले में कोई इक़दाम किए जा रहे। पुराने शहर के जिन इलाकों में साबिक़ में बस खिदमात हुआ करती थी उनकी बहाली के सिलसिले में भी मुतअद्दिद नुमाइंदगियों के बावजूद अब तक इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं किया गया और न ही मिनी बसों को चलाने के सिलसिले में की जाने वाली नुमाइंदगियों पर आला हुकाम की जानिब से कोई रद्दमल जाहिर किया जा रहा। अब जबकि स्कूल और कॉलेजेस बाकायदा खोले जा चुके हैं तो बस सहूलत से इस्तेफादा हासिल करने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ है, लेकिन बस स्टॉप की सहूलत फराहम करने के सिलसिले में इक़दाम का आगाज नहीं हो पाया है। लोकसभा सेक्रेटरीट के मुराद व इक़दार के शोबे की जानिब से सदर जमहूरिया के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर के जवाब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की राज्यसभा में तकरीर से मुतल्लिक़ झूठी रिपोर्ट शाये करने पर तेलंगाना टुडे और नमस्ते तेलंगाना को मुराद शुगनी और ऐवान की तौहीन से मुतल्लिक़ नोटिस जारी की गई है। एक 65 साल के शख्स ने जहनी तौर पर मुतासरा 25 साला लड़की का जिनसी इस्तेहसाल किया, जिसके नतीजे में वो हामिला हो गई। ये शर्मनाक वाकया जिले नलगुंडा भोदान पोचमपल्ली मंडल के मेहरनगर में पेश आया। मुतासरा के माँ बाप नहीं हैं, उसे 2 बहनें बताई गई हैं। मुकामी 65 साला मल्लैया ने बहला फुसलाकर लड़की के साथ ये हरकत की। लड़की जब 2 हफ्ते कबल अपनी बहन के मकान गई तो उसे शक हुआ और वो उसे अस्पताल ले गई, जहाँ पता चला कि लड़की 7 महीने की हामिला है। मुतासरा लड़की की निशानदेही पर मुलजिम की निशानदेही हुई है। मौजे के बुजुर्गों ने मामला फहमी की कोशिशें करते हुए मुतासरा को मुआवजा दिलवाने की कोशिश की, ताहम वो नाकाम रहे और मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने केस दर्ज कर लिया।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2024 तक मुल्क के हर घर को नल के जल से जोड़ने की स्कीम के अहदाफ हासिल करने की मजमूई कोशिशों को जरूरी बताते हुए कहा कि इस स्कीम के अमल दरामद में ये ध्यान रखना जरूरी है कि मिशन के तहत कहीं कोई छूट नहीं चाहिए। बुध को वेबिनार के जरिए जल जीवन मिशन से मुत्तल्लिक़ तमाम फरीकों से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुल्क के हर गाँव वाले को साफ पानी का हक हासिल है और जल जीवन मिशन के तहत मुल्क के हर शहरी को वाटर गवर्नेंस के जरिए पानी का हक हासिल है और इसको मजबूत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस साल जल जीवन मिशन के तहत 4 करोड़ पानी के कनेक्शन दिए जाने हैं। इस हदफ को हासिल करने के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि इस काम को मुकम्मल करने के दौरान हर रियासती हुकूमत को पाइपलाइनों के मियार के साथ साथ मिशन के तहत फराहम किए जाने वाले पानी के मियार के बारे में बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने कहा है कि तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव में तमाम को मुत्तहिद करते हुए क़यादत करने की सलाहियत मौजूद है। वजीर आला महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे और एनसीपी कायद शरद पवार से केसीआर की मुलाकात के पस मंजर में संजय रावत ने कहा है कि कौमी सतह पर हम ख्याल जमातों को बीजेपी के खिलाफ मुत्तहिद करने की मसाई जारी है। संजय रावत ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव एक मेहनती कायद हैं। उन्होंने सियासी जिंदगी में काफी जद्दोजहद की है। उनमें तमाम को साथ लेकर चलने की सलाहियत मौजूद है। उन्होंने बताया कि शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे से केसीआर ने मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बातचीत की। दोनों वजीर आला और दीगर हम ख्याल कायदीन बहुत जल्द दोबारा मुलाकात करेंगे। यूपी इलेक्शन के दौरान सियासी हुरीफों को निशाना बनाने से मुत्तल्लिक़ सवाल पर संजय रावत ने कहा है कि ये बीजेपी की आदत है और जब कभी इसको शिकस्त का सामना होता है तो इस तरह के बयानात दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी को कमजोर करने की कोशिश की गई है। भारी बर्फबारी के पेश नजर सेंट्रल और क्लस्टर यूनिवर्सिटियों की जानिब से बुध के रोज लिए जाने वाले सभी इम्तिहानात मुलतवी किए गए हैं। यूनिवर्सिटी के एक तर्जुमान की जानिब से जारी किए गए बयान में बताया गया कि मौसमी सूरत हाल के पेश नजर आज लिए जाने वाले सभी इम्तिहानात को मुलतवी करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। बता दें कि वादी के एतराफ व इकनाफ में भारी बर्फबारी के पेश नजर सड़कें बंद पड़ी हुई हैं, जिस वजह से लोगों को अबूर व मरूर में दिक्कतें पेश आ रही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।